हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही दे दिया था कि टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है और इसका क्या प्री कंडीशन होता है, लेकिन मैंने उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन को कंप्लीट किया था और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था हमने। उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था कि वो 3 ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। कौन कौन सा था वो 3 रीजन? वो 3 रीजन था 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कोरियलिस फोर्स नहीं होता है। और हमने देखा था कि कोरियलिस फोर्स इंपॉर्टेंट होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। और यहाँ पर हमने रीजन देखा था कि ITCZ जो होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो एयर को राइज करने में हेल्प करता है, वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है। और उसके बाद 6 रीजन हमने देखा था जहाँ पे साइक्लोन अकर होते हैं। वो था साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नॉर्थ इंडियन ओशन, साउथ इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। आज हम देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, बट स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से ही। और प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को ज्वाइन करना भी ना भूलें, वो आपकी अपडेशन के लिए सही रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि ये जो ओरिजिनेट होता है वो कहाँ पे होता है? मिड लैटिट्यूड में। ठीक है, 40 to 65 डिग्री लैटिट्यूड में इसका ओरिजिनेशन होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेशन बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स होते हैं। और ट्रॉपिक्स में पता है 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ तक ही होते हैं। ठीक है। और इसका प्री कंडीशन एंड इवन दे कैन ओरिजिनेट इन मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरियन सीज। ये मेडिटेरियन सी में भी ओरिजिनेट कर सकता है। ठीक है। और इसके ओरिजिनेशन के लिए हम अभी प्री कंडीशन देखेंगे कि इसका प्री कंडीशन सेम होता है जो कि फ्रंटेज के फॉर्मेशन के लिए होता है। फ्रंटेज जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो जो फ्रंट के फॉर्मेशन के लिए प्री कंडीशन की जरूरत होती है, वही हमें जरूरत होती है किसके लिए? टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि उसके लिए क्या, प्रेजेंस ऑफ 2 एयर मासेस हैविंग कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज। फ्रंट के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? 2 एयर मासेस होना चाहिए और जिनका प्रॉपर्टीज जो होना चाहिए एक दूसरे से कंट्रास्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स एक वार्म एयर मास होना चाहिए और दूसरा कोल्ड एयर मास होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या देखा था? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन फोर्सिंग देम टू कन्वर्ज। और एटमॉस्फेयर का ऐसा सर्कुलेशन होना चाहिए जो उनको फोर्स करे किसके लिए? कन्वर्जेंस के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके फेजेस क्या है। जो फेज है फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, उसका क्या फेज है? ठीक है, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो पहला देखते हैं स्टेशनरी फ्रंट। इसका जो पहला फेज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है कि जो 2 एयर मास आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ देम बट दे आर नॉट कन्वर्जिंग। मतलब इसमें क्या होता है ना कि 2 एयर मास एक दूसरे के फ्रंट में होते हैं, है ना, बट दे आर नॉट कन्वर्जिंग। वो अभी तक ये जो स्टेज होता है इसमें जो एयर मास होते हैं वो कन्वर्ज्ड नहीं होते हैं। जैसे कि अभी इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दोनों एयर मास एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा स्टेज? इंसिपिएंट स्टेज। स्टेशनरी फ्रंट के बाद आते हैं इंसिपिएंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? वेव हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, इस स्टेज में वेव का फॉर्मेशन होता है। वेव का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे ही इंटरफेरेंस इंटरवीन करेगा एक एयर मास दूसरे एयर मास के एरिया में, तो क्या होगा? वेव लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और अगर हम इसको बर्ड्स आई व्यू के और मैप व्यू से देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये कोल्ड एयर मास है, ये ओवम है। यहाँ पे कोल्ड एयर मास है जो क्या कर रहा है? इंटरवीन कर रहा है किसमें? वार्म एयर मास में। वार्म एयर बिकेम मोर एक्टिव ऑन ईस्टर्न हाफ ऑफ द स्टेशनरी फ्रंट। ये जो ईस्टर्न हाफ है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वार्म एयर मास
ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, मच मोर एक्टिव इन द वेस्टर्न पार्ट, और ये वेस्टर्न पार्ट में एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वार्म एयर जो है वो ईस्टर्न पार्ट में एक्टिव हो रहा है और कोल्ड एयर जो है वो वेस्टर्न पार्ट में एक्टिव हो रहा है। अब नेक्स्ट जैसे कि इसमें अगर हम वो तो हमने देखा, बस अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू से देखें तो क्या होगा, ये कोल्ड एयर मास है, ये भी कोल्ड एयर मास है, ये वार्म रीजन, ये वार्म इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वार्म फ्रंट है ये जो कोल्ड, ये कोल्ड एयर है। ठीक है, और ये कोल्ड एयर क्या कर रहे हैं, ये कोल्ड एयर है, ये इस इधर मूव कर रहा है वार्म सेक्टर में। ठीक है, और ये वार्म एयर भी इधर मूव कर रहा है। कोल्ड फ्रंट मूविंग फास्टर कंपेयर टू वार्म फ्रंट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टेंस बिटवीन कोल्ड एंड वार्म फ्रंट हैज डिक्लाइन एंड टू रिड्यूस। ठीक है, तो वार्म और जो कोल्ड फ्रंट है ना, इसमें से वार्म जो कोल्ड फ्रंट है वो फास्ट मूव करता है। ठीक है, और फास्ट मूव करता है तो वो इतना डिस्टेंस कम हो जाता है, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये इधर इंटरवीन करता है तो इधर वार्म सेक्टर, वार्म रीजन है, इधर एयर राइज करना स्टार्ट कर देता है। इसके आगे देखते हैं मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज साइक्लोन इज फुल्ली फॉर्म्ड, और इस स्टेज में साइक्लोन फुल्ली फॉर्म हो जाता है। इन दिस स्टेज हेवी प्रेसिपिटेशन, थंडर स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन, इवन फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडोज। और इस स्टेज में क्या होता है ना कि साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज हाई चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन, थंडर्स, और कभी कभी तो टॉर्नेडोज भी हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे टॉर्नेडोज और थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लगभग जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और कोल्ड एयर इंटरवीन कर जाता है वार्म एयर पे। ठीक है, इट इज नाउ फुल्ली एलिप्टिकल, और ये जो एरिया हो जाता है ना ये वार्म और कोल्ड का, ये फुल्ली, अगर क्रॉस सेक्शन व्यू से देखें बर्ड आई व्यू से, तो ये फुल्ली एलिप्टिकल हो जाता है। ठीक है, इन दिस स्टेट विंड वेलोसिटी बिकम हाई, और इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में विंड की जो वेलोसिटी होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, वो कितनी हो जाती है, अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से विंड का फ्लो होने लगता है। और इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आइसोबार बिकम फुल्ली इलेप्टिकल, जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड साइक्लोन बिकम फुल्ली मैच्योर। ठीक है, लीड टू फास्ट राइज ऑफ वार्म एयर, और जैसे ही साइक्लोन फुल्ली स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या करेगा, फास्ट राइज करेगा, किसका, वार्म एयर का, क्योंकि वार्म एयर क्या करता है, वार्म एयर की टेंडेंसी होती है राइज करने की। ठीक है, और कोल्ड एयर क्या करता है, बैरियर क्रिएट करता है, उसको राइज करने में हेल्प करता है, इंटरवेंशन की वजह से वो राइज कर जाता है। जैसे कि अभी हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कोल्ड फ्रंट है और इधर वार्म रीजन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, और इधर में भी कोल्ड फ्रंट है, तो यहाँ पे जो वार्म रीजन है ये वार्म इधर से उड़ गया, इधर से वार्म एयर इधर उड़ जाता है। ठीक है, हेवी प्रेसिपिटेशन एंड थंडर स्टॉर्म्स आर एसोसिएटेड विथ दिस, जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस है। द वार्म एयर मास बिटवीन बोथ द अप्रोचिंग फ्रंट्स राइजेस एंड कॉजेस बैड वेदर कंडीशन। इस स्टेज में क्या होता है, बैड वेदर कंडीशन अप्रोच करता है फ्रंट के, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है। ठीक है, और ये भी कोल्ड रीजन है, तो यहाँ पे वार्म है और यहाँ पे भी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है। मोर इंटेंस वेदर एसोसिएटेड विथ राइज ऑफ वाटर इज मोर वर्टिकल, और इस रीजन में जहाँ पे ये जो कोल्ड रीजन जो इंटरवीन करता है, यहाँ पे जो राइज इंटेंस वेदर क्रिएट होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली राइज हो जाता है, किसका, वार्म एयर का। ठीक है, और जैसे ही वर्टिकली राइज करता है तो एक इंटेंस वेदर का फॉर्मेशन होता है। ओके, जबकि यहाँ पर वर्टिकली राइज नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर
जो वार्म करेंट है, वार्म एयर मास है, वो जेंटली क्या करती है, राइज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत तरह के किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि सीरस क्लाउड, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ओके, विंड वेलोसिटी भी हाई हो जाता है। फाइनली एज द प्रोसेस कंटिन्यू, एज द कोल्ड फ्रंट कंटिन्यू टू मूव फास्टर देन द वार्म फ्रंट एंड लीड टू ओक्लूजन स्टेट। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है कुछ पीरियड तक, और उसके बाद क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट फास्ट मूव करते हुए क्या करते हैं, वार्म फ्रंट को, वार्म जो रीजन होता है उसको कंप्लीटली राइज कर देती है, और जिस वजह से क्या होता है, ओक्लूजन स्टेट आ जाता है। ओक्लूजन स्टेट में क्या होता है कि जो वार्म रीजन होता है, वार्म एयर मास होता है, वो कंप्लीटली ऊपर हो जाता है। ठीक है, और ओक्लूजन स्टेज देखते हैं। ओक्लूजन स्टेज स्टार्टेड फ्रॉम बेंडिंग पॉइंट। ओक्लूजन स्टेट क्या होता है कि वो बेंडिंग पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये बेंडिंग पॉइंट है। ठीक, बेंडिंग पॉइंट ऑफ कोल्ड एयर मास, क्योंकि कोल्ड एयर मास उस एरिया में पूरी तरह से इंटरवीन कर गई है, और अब जो वार्म एयर मास है वो कंप्लीटली ऊपर आ गया है। ठीक है, here warm air has been fully lifted from the ground. Initially it is associated with very heavy precipitation. Over a period of time there would be light rain, and ultimately occlusion is end and lead to dissipation of cyclone. और क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे वार्म एयर फुल्ली लिफ्टेड हो जाता है ग्राउंड से, और जैसे ही तो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ये हैवी प्रेशर जैसे ही ऊपर लिफ्ट करेगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जैसे ही पूरा वार्म एयर ऊपर उठ जाता है तो क्या हो जाता है, ओक्लूजन स्टेट, मतलब जो सप्लाई ऑफ वार्म एयर है वो खत्म हो जाता है, और सप्लाई ऑफ वार्म एयर खत्म होने के साथ ही क्या होता है, साइक्लोन अपने ओक्लूजन स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका डिसिपिएशन हो जाता है, जैसे कि ये उसका ओक्लूजन फ्रंट है। ठीक है, और इसका हम देखते हैं, जब हम नॉर्थ अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं उसमें हमें क्लियरली समझ आएगा। ये यहाँ पर क्या होता है, फ्रंट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट्स का डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही ये आर्कटिक कोल्ड से करेंट आते हैं और इधर ट्रॉपिकल रीजन से। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि दोनों स्टेशनरी स्टेज में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, फिर ये इंसिपिएंट स्टेज होता है, मैच्योर स्टेज आते हैं, ये मिड अमेरिका के आ जाते हैं, उसके बाद ओक्लूजन होते हैं, एंड फाइनली ईस्टर्न पार्ट पहुँचते पहुँचते क्या होता है, फ्रंट खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये स्टेज आते आते किसका फॉर्मेशन, ये जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा किसका, हमने देखा टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कितने स्टेज में चलती है। ठीक है, और उसका प्री कंडीशन हमने देख लिया था, और इसका स्टेज क्या क्या होता है, स्टेशनरी फ्रंट, इंसिपिएंट स्टेज, नेक्स्ट मैच्योर स्टेट एंड ओक्लूजन स्टेज। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।